आपको पता है जीवन में बहुत सारी गलतियां ऐसी हैं जो हो जाने के बाद सालों तक, आप देखिए, अगर आप एक जवान व्यक्ति हैं, आपने अश्लील वीडियो देख लिया, हैव यू वॉचिंग पॉर्न वीडियोस, अगर आपने देख लिया, आप रिग्रेट फील करोगे उसके बाद कि मैंने क्या कर दिया। आप जाइए खुदा के सामने और कहिए प्रभु मुझे माफ कर, वो आपको माफ कर देगा। लेकिन अब वो देखी हुई चीज आपके अंदर सालों तक आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। 100% माफ किए जाओगे, लेकिन अब ये चीजें आपके सपनों में आएंगी। आप सोएंगे, आपको गंदे गंदे चित्र दिखेंगे। कभी कभी तो दुआ करेंगे ना, दुआ के समय में ऐसा ऐसा दिखेगा। जानते हो क्यों? क्योंकि जो आपने बोया है। मैंने बहुत सारी माओं को देखा है, आंटीज को देखा है, मदर्स को देखा है, झगड़े के अंदर बच्चों को बोलती है तू है ही शैतान, तू बाप पे गया है, तू ये है, तू वो है। आप देखिए बड़े बन के आपके बच्चे बिल्कुल वैसे ही बनते हैं, क्योंकि आपने ही उनके अंदर वो बोया है। मुझे एक भाई ने कहा प्रभु भैया मैंने 5 साल से पॉर्न वीडियो देखना बंद कर दिया है, पर भैया आज भी जो मैंने पहले देखा है मुझे नहीं छोड़ता। आपको पता है क्यों खुदा ने यह होने दिया है? एक दिन मूसा के विषय में उसकी बहन ने कुछ उल्टी सीधी बातें कही, उसको कोढ़ लग गया। She became a leper. मूसा उसके लिए कहता है खुदा इसे हील कर, क्योर कर, इसे चंगा कर। खुदा कहता है ओके, लेकिन 7 दिन के बाद। क्यों? ताकि इन 7 दिनों में जब भी इसे इचिंग हो, खुजली हो, तो इसे पता चले इसने क्या किया है। परमेश्वर ने कुछ चीजें होने दी हैं। सबोपदेशक का लेखक कहता है पाप का न्याय तुरंत नहीं होता, इसलिए मनुष्य का मन गुनाह में लगा रहता है। आपको पता है एक ही चीज है जो आपको पाप से दूर रख सकती है, और वो है परमेश्वर की उपस्थिति, खुदावन की हुजूरी। एक दिन जब परमेश्वर ने इब्राहिम से यह कहा, क्या आप इस बात को जानते हो? पुराने नियम में मात्र कुछ लोगों के लिए यह लिखा है कि खुदा उनके साथ था। पहला व्यक्ति है हनोक, उसके बाद दूसरा व्यक्ति है इब्राहिम, उसके बाद आप पढ़ोगे यूसुफ, उसके बाद आप पढ़ोगे सैमुअल, उसके बाद लिखा है दाऊद। आप गिने चुने लोगों के लिए पढ़ोगे कि खुदा उनके साथ था। खुदा सबके साथ पुराने नियम में नहीं था। दाऊद मरने से पहले सुलेमान को जानते हो क्या कहता है? लिखा है, ये उसके आखिरी शब्द हैं, और उसके बाद लिखा है वो सो गया। वो उसको कहता है हे सुलेमान, यह बात याद रख, जब तक तू परमेश्वर को ढूंढेगा वो तुझे मिलेगा, पर यह बात याद रखना जिस दिन तूने उसे त्याग दिया वो भी तुझे छोड़ देगा। रीड इट। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर हर एक के साथ नहीं था। क्यों? क्यों परमेश्वर ने पवित्र आत्मा हर एक को नहीं दिया था? जानते हो उसका कारण क्या था? मनुष्य का मन, हृदय पाप के कारण अशुद्ध था, और अशुद्धता जो है वहां पर परमेश्वर पवित्र आत्मा नहीं बैठ सकता। इसीलिए आप पढ़ोगे यीशु की मृत्यु के बाद पवित्र आत्मा उतरा। क्यों? क्योंकि हर एक का हृदय लहू से शुद्ध किया गया, और इसीलिए अब वो वास करता है, इसीलिए वो बैठता है। अब आपको पता है आपको पवित्र आत्मा मिले, इसके कारण प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उससे पवित्र आत्मा देने के लिए अपना जीवन देना पड़ा। प्रॉब्लम यह है जो चीजें फ्री में मिलती है उनकी कोई वैल्यू नहीं है। आज यहीं पर दरवाजे पे लिख देना 5 लाख का उधार है, उधार 5 लाख में मिलता है। एक एक व्यक्ति यहां पर पूछने के लिए आएगा, अरे क्या है? अरे तुम जो नंगे नंगे पैरों से दौड़ते हो, दाढ़ियां बढ़ाते हो, ये करते हो, वो करते हो, उधार ऐसे नहीं मिलता। उधार
अगर हम ये चीज पैसे से बेचे ना तो एक एक पूछने आएगा, लेकिन आज कोई क्यों नहीं पूछता? क्योंकि मुफ्त में है। फ्री वाली चीज हमें वैल्यू नहीं है, पर आपको पता है जो आपको पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है उसकी कीमत चुकाई गई थी। एक दिन बाइबल बताती है वो गसमनी बाग पे बैठ के दुआएं कर रहा था। उसे 3 बार एक ही प्रार्थना की, पिता ये प्याला हटा 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 हटा। उसे दुआएं की और एक दिन ऐसा, एक समय ऐसा आया जब खुदा ने उससे कहा मैं चाहता हूं तू उसे पी। क्या था उस प्याले में? पाप, श्राप, बीमारियां, निर्बलताएं, दोष पापना, सब कुछ जो हमने किया था और हमारे कामों की वजह से पैदा हुआ था वो सब उस कटोरे में था। यीशु जानता था ये पी जाने के बाद मैं खुदा की नजर में पापी बन जाऊंगा और वो मेरे सामने से नजर हटा देगा, क्योंकि वो जानता था हबक्कू में लिखा है प्रभु की आंखें इतनी शुद्ध हैं कि वो पाप को देख नहीं सकता। और बाइबल बताती है वहां से वो गिरफ्तार हुआ, दाढ़ी से खींच के वो उसे ले गए। उसके बाद लिखा है उसे कोड़े लगे, सरकंडे लगे, उसके कपड़े बदल दिए गए, कोट टू कोट वो घूम रहा था पिलातुस के पास, हेरोदेस के पास, वो यहां वहां घूम रहा था। अंत में उसे पकड़ के मारा गया, पीटा गया, उसे कीले मार दिए गए। और कीले मारने के बाद आपको पता है जब उसने आखिरी बात कही, मैं अपना जीवन, मैं अपना प्राण, मैं अपनी आत्मा तुझे देता हूं, जानते हो उसके बाद क्या हुआ? द बाइबल सेज, खुदा का कलाम कहता है वो जैसे मरा, बाइबल बताती है पहला काम जानते क्या हुआ? द फर्स्ट वर्क आफ्टर हिज डेथ, पहला काम हुआ, लिखा है मंदिर का पर्दा फटा। और जानते हो फटा कैसे? जब से यह संसार बना है ना, कोई पर्दा ऐसे नहीं फटा होगा। अगर मैं आप किसी बहन को बोलूं ये पर्दा फाड़ना है, जानते हो आप क्या करोगे? नीचे से पकड़ोगे और फाड़ोगे। बाइबल बताती है ये पर्दा ऊपर से फटा, ये चिन्ह था, ये खुदा ने फाड़ा है। अगर ये पर्दा नीचे से फटता तो मैं कहता ये खुदा का काम नहीं है, इट्स अ वर्क ऑफ द मैन। लेकिन ये पर्दा ऊपर से फटा क्योंकि इसे खुदा ने फाड़ा। जानते हो क्यों मंदिर का पर्दा फटा? एक कारण से, अब परमेश्वर ने अपनी हुजूरी के आने के लिए दरवाजे खोल दिए। आप जानते हो हमें उसकी हुजूरी में आने के लिए मिले, हम उसकी उपस्थिति में चलें, हम उसमें आए और वो हम में आ सके, इस कारण यीशु को अपना जीवन देना पड़ा। आज बहुतों से पूछता हूं यीशु मसीह क्यों आए? संडे स्कूल के बच्चों का आंसर मिलता है वो इसीलिए आए ताकि हमारे पापों के लिए मारे गए, गाड़े गए, जी उठे, बस इतना ही पता है, इसके आगे कुछ नहीं पता। आप जानते हो यीशु क्यों मरा? अरे पाप क्षमा करने थे ना, बगैर खून बहाए भी हो सकते थे। आई कैन प्रूव इट, साबित कर सकता हूं मैं बाइबल में से। एक आदमी ऊपर से नीचे उतारा गया, यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। खून बहाया था क्या प्रभु ने उस समय? क्षमा तो हो गए, लेकिन यीशु जानता था पाप क्षमा तो ऐसे हो सकते हैं पर कोई मंदिर के पीछे ऐसे नहीं पहुंच पाएगा, उसके लिए कीमत चुकानी पड़ेगी। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ मेनी आर हियर? कितने लोग हैं यहां पर जो उसकी उपस्थिति में चलते? उसकी उपस्थिति में चलने का अर्थ यह नहीं होता देखो मेरे बाल खड़े हो गए। बहुतों को लगता है बाल खड़े हो गए मतलब प्रभु की उपस्थिति आ गई। गिरने और उठने को लोग कहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति में जीना। आप जानते हो परमेश्वर की उपस्थिति में जीने का अर्थ क्या होता है? परमेश्वर को उपस्थित जानकर जीना। एक लड़के ने आपको प्रपोज किया, हे आई लव यू, लेकिन आप जानते हो वो मेरे साथ है, आपने उससे कहा नो, आई नेवर बिलोंग दिस टाइप ऑफ कल्चर, मैं ये सब नहीं कर सकती। क्यों? उसे अच्छा नहीं लगता। कितने भाई है यहां पर मुझे बताइए, जब कोई लड़की आपके सामने से गुजरती है आप 2 मिनट के लिए अंधे हो जाते हो, ध्यान फेर देते हो अपना, क्योंकि आपको पता है वो यहां है।
कितने भाई हैं यहां पर, मुझे बताइए, आपको शराब पीने का मन करता है, आप लड़ते हो अपने आप से, पर आप कहते हो नहीं, मैं नहीं करूंगा क्योंकि मेरे खुदा को अच्छा नहीं लगता। आर यू लिविंग इन हिज प्रेजेंस? क्या आप उसकी हुजूरी में जीते? हमारा जीवन जानते कैसा है? बहुतों का सिर्फ कलीसिया में अच्छा है, यहां से निकलने के बाद एक दूसरा जीवन है हमारा। गालियां निकालेंगे, टोबैको खाएंगे, मोबाइल के अंदर गंदी गंदी चैट्स, न्यूड पिक्चर्स रखेंगे। इज दिस योर लाइफ? आर यू अ क्रिश्चियन? कितने लोग हैं मुझे बताइए, आप ये कह सकते हैं यस भाई, आई ऑलवेज वॉक विद गॉड, मैं खुदा के साथ चलने वाला व्यक्ति हूं। सदैव याद रखिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब यीशु पहली बार देह में आया, शरीर में आया, तो वो पापियों के लिए आया। मैं पापी था, वो मेरे लिए आया था। Jesus died for the world. It was a history. Jesus died for me. It's a testimony. ये कहना बंद कर दो यीशु दुनिया के लिए मरा, हमेशा ये बिलीव करो वो मेरे लिए मरा। आपको पता है जब यीशु पहली बार इस अर्थ पे आया तो क्यों आया? पापियों के लिए आया। हम पापी थे, पर याद रखना अब सिक्के का दूसरा पहलू होगा। जो केसर का है वो केसर को दो, जो खुदा का है वो खुदा को दो। सिक्के का एक पहलू है वो हम गुनहगारों के लिए आया, लेकिन अब याद रखना, अब जब वो दूसरी बार बादलों पे आएगा, अब वो गुनहगारों के लिए नहीं आएगा, अब वो उनके लिए आएगा जो उसकी उपस्थिति में चलते हैं। वो उनके लिए आएगा। सिक्सटीन ईयर्स से मैं टीवी नहीं देखता। 16 साल हो गए हैं मैंने टीवी नहीं देखी है। मेरे वालिद जब मुझे बोलते हैं, मेरे पापा जब कहते हैं ना रिमोट ले मेरे को ये चला के दे, मुझे यूज करने तक नहीं आता। मैं इतना सोशल नहीं हूं। मैं बोर होना पसंद करता हूं, लेकिन मैं टीवी नहीं देखता, क्योंकि मैं जानता हूं वहां क्या परोसा जा रहा है। आप देखिए आजकल बहुत लोग टीवी देखते हैं। क्या देखते हैं आप टीवी में? ऐसी चीजें आ रही हैं जो जस्ट आपके माइंड को करप्ट कर सकती है। आपके मोबाइल में देखो आज क्या देख रहे हैं आप। मैंने रिसेंटली एड देखी, 2 औरतें गई एक बैंक में, मैनेजर को बोलती हैं हमें अकाउंट खुलवाना है। मैनेजर फॉर्म भर रहा था, उस औरत को बोलता है किसके नाम का खोलना है? बोलती है मैं और मेरे पति का। बोलता है ओके। लिखना शुरू करता है। बोलता है पत्नी कौन है? बोलती है मैं हूं। और पति? बोलती है ये। दो औरतें ऐड आई है रिसेंटली, इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब। 2 औरतें बैंक का अकाउंट खुलवाने जा रही हैं। एक बोलती है मैं पत्नी हूं, ये पति है। अब ये चीजें टीवी पे ऐसे प्रमोट होना स्टार्ट हुई है। कनाडा में एक परेड निकलती है इनकी, गे लोगों की, और आपको पता है इनके हाथ में झंडे होते हैं। उन झंडों में क्या छपा हुआ रहता है? रैम्बो, मूसा की, नोहा की वाचा। परमेश्वर ने नोहा से कहा था ये धनुष एक वाचा है, जब तक ये अर्थ है पृथ्वी जल परले से नाश न होगी। खुदा की वाचा का इन्होंने झंडा बनाया है। ये चल रहा है आजकल टीवी में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कितने लोग हैं यहां पर जो हर दिन खुदा से कहते हैं खुदा मुझे तेरी हुजूरी में चलना सिखा, मुझे तेरी उपस्थिति में चलना सिखा, तू भले मेरा उपयोग कर न कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मैं महान हूं नहीं हूं। बिली ग्राम ने कहा क्या फायदा, पूरी दुनिया तुम्हें जानती है पर स्वर्ग तुम्हें पहचानता तक नहीं।
फेमस होना है आजकल सबको, फेमस। लोग मुझे जाने, YouTube पे मुझे व्यूज मिले, लोग मुझे पहचाने। मैं गाना बना रहा हूं, मैं वीडियो बना रहा हूं, ओ भाई मेरे लिए बात करना, लोगों को बोलना मैं बना रहा हूं, देखे। क्यों? खुदा तुम्हारे साथ नहीं है पाखंडियों। एक आदमी को 100 लोग प्रमोट करने के लिए लगा देते हैं। आपको पता है, आप में से कोई यहां पर ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मुझे फेमस। जानते हो खुदा ने इब्राहिम से क्या कहा? मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे ये दूंगा। और जानते हो तीसरी बात क्या लिखी है? मैं तेरे नाम को प्रसिद्ध करूंगा। आई विल मेक योर नेम फेमस। अरे खुदा उठाना चाहिए हमें, लोग क्या उठाएंगे? सोलह साल के मसीह जीवन में मैंने किसी से नहीं कहा मेरे लिए बात करो। मुझे इतना पता था मेरा काम है नीचे जाना, उसका काम है उठाना। गो डाउन, नीचे जाइए। खुदा सिर्फ ऊपर नहीं है, वो नीचे है। जितना नीचे जाओगे ना, एक दिन उससे मिल लोगे। सेवकों से मिलता है वो, पद वालों से नहीं मिलता। मरियम जब उसे कहती है ना इनका दाखरस खत्म हो गया है, तो जानते हो उसके बाद क्या करती है? सेवकों को कहती है जो वो तुमसे कहे वो करना। वो जानती थी ये अपना काम सेवकों को सौंपता है, चेलों को नहीं। सेवक जिनको ऊंचा उठना ही नहीं है, जो हमेशा निचली जगहों पे बड़े खुश